नमस्कार, मैं वंदना खुराना। मंत्रों पे त्राटक की श्रृंखला में एक मंत्र मैंने निकाला है दुम। ये दुर्गा जो महाशक्ति हैं उनका मंत्र है। और एक बार देख लेते हैं इसको लिखते कैसे हैं, फिर इस पे बात करेंगे। देखिए ये है दुम लिखा हुआ है। दू छोटे ऊ की मात्रा और ये अंकी बिंदी। और इसको और थोड़ा क्लियर करेंगे तो ये जो इसमें लिखा हुआ है ना, ये ठीक लिखा हुआ है, लेकिन इसमें ऊ की मात्रा एकदम इससे जोड़ दी है, एकदम अटैच कर दिया है इसको, तो ये दूसरे ही शब्द की तरह दिखाई दे रहा है। ये भी ठीक लिखा है इसमें जो दुम लिखा हुआ है, तो ये दुम बोला जाएगा। तो इसका भी मंत्र का आप जाप कर सकते हो और इस पर त्राटक कर सकते हो। छोटे ऊ में बोला जाता है और बड़ा ऊ अगर होता है तो दूम हो जाएगा फिर वो। तो यहाँ पे द है ये, तो इसको दुम बोलेंगे हम। अच्छा, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो दूसरी लैंग्वेजेस से हमारे हिंदी के बोलचाल में मिक्स हो गए, अरबी, फारसी, उर्दू। तो हिंदी जो है बहुत ख़राब हो गई है। मतलब एक तरीके से जैसे खाने पीने की चीज़ों में मिलावट नहीं हो जाती, ऐसे ही भाषा में मिलावट हो गई है। तो हमारी भाषा में जो मिलावट हो चुकी है उसका भी फ़र्क हमारे ऊपर पड़ रहा है कि हम बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो, जैसे मैंने भी दुम बोला, दुम एक उसमें कौन सी, मतलब हमारे उसमें दुम जो है पूछ को बोलते हैं, लेकिन हिंदी में अब ये कौन सी उसका शब्द है अभी तो मुझे भी नहीं पता, अरबी या फारसी है। लेकिन दुम का मतलब जो मैंने बोला बीज मंत्र है महादुर्गा का। इसका मतलब कुछ नहीं है, दुम एक शब्द है, दुर्गा जी से रिलेटेड है। और अगर इस दुर्गा का मतलब होता है, अगर इसको दुर्ग बनाने वाली, मतलब दुर्ग मतलब किला, और सेना को भी इकट्ठा करके एक दुर्ग बनाना, किला बनाना, ये मतलब एक व्यूह की रचना करना एक तरीके से। जिस चक्रव्यूह होता था ऐसे ही दुर्ग, मतलब एक तो दुर्ग हो गया, एक पत्थर का हो गया। एक दुर्ग का मतलब, दुर्गा का मतलब क्या है? दुर्गा का मतलब ही है कि एक दुर्ग बना के लड़ने वाली। तो आपको अगर एक होता है ना कि माइंड वाली लड़ाई, माइंड गेम, आपके बहुत सारे दुश्मन हैं और आपको उनसे दिमाग से लड़ाई लड़नी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? व्यूह बनाना पड़ेगा या फिर दुर्ग बनाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही कि लोग इकट्ठे करने पड़ेंगे, वो एक बात अलग चीज़ है कि समूह इकट्ठा करके लड़ाई करो। यहाँ पे हम मेंटल गेम की बात कर रहे हैं कि मान लो अगर आपको ये चीज़ सीखनी है तो आप अपने माइंड को डेवलप करोगे कि मैं क्या क्या चीज़ें, किस चीज़ को कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, मतलब आइडियाज़ कैसे, कहाँ से आएंगे आपके पास। तो अगर आप इसको दुम को, इस मंत्र को से कनेक्ट होते हैं तो भाई दुर्गा महाशक्ति ने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं उनमें किसी में हारी तो वो है नहीं, ख़त्म ही करा है नेगेटिव एनर्जीज़ को। वो सारी नेगेटिव एनर्जीज़ थी जिनको हम राक्षस बोलते हैं, तो उन्हें ख़त्म ही करा है। तो हम भी बिल्कुल वैसे ही अपनी एनर्जी उस लेवल पे ला के, तो आपके जितने भी नेगेटिव जो भी सोचने वाले लोग होंगे या जिनको मैं शत्रु कह रही हूँ, वो अपने आप ही आपके बारे में सोचना बंद कर देंगे, आपकी तरफ से डाइवर्ट हो जाएंगे। मतलब आपको कोई हाथ पैरों वाली या मुंह भाषा करने की ज़रूरत नहीं है किसी से। ये होती है इनडायरेक्ट लड़ाई, जिसमें आप सिर्फ इंटेंशन ऐसी रखते हो कि आपको कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, आप कहने ही नहीं किसी से कुछ। जब आपके शत्रु ही रास्ता बदल के चले जाएंगे तो इससे अच्छी बात है, और आपकी एनर्जी बच गई वहाँ लगाने के लिए। जो एनर्जी वहाँ लगती, मान लीजिए किसी से दुश्मनी चल रही है, ठीक है, अब वो कोर्ट कचहरी मुकदमा ये सब कर रहा है, या फिर चलिए कोर्ट कचहरी नहीं है लेकिन रंजिश रखता है, घर के आसपास रहता है और मौके तलाशता है कि कभी मिलेगा तो मैं लड़ूंगा। अब ऐसे लोग जो ज़बरदस्ती की ईर्ष्या रखते हैं, चाहे उनकी आपसे कभी लड़ाई हुई हो या नहीं हुई हो, बहुत सारे लोग रखते हैं, ज़बरदस्ती की ईर्ष्या रखते हैं। अगर ऐसे लोग जो सब में उठते बैठते नहीं हैं, अपने काम से काम रखते हैं, तो ऐसे लोगों से बहुत लोग ईर्ष्या रखते हैं। तो ऐसे लोगों का क्या इलाज है? ऐसे लोगों का यही इलाज है कि आप ऐसे मंत्र से जुड़ जाइए। आप किसी भी मंत्र से जुड़ेंगे ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ दुम से ही जुड़ने के बाद आपको ये एनर्जी मिलेगी। आप त्राटक के किसी भी
किसी भी त्राटक से आप जुड़ जाएंगे तो आपके अंदर इतनी एनर्जी क्रिएट हो जाएगी कि आपके बारे में गलत सोचने वाले, आपके बारे में गलत अफवाह फैलाने वाले और आपके बारे में या मौका परस्त जो लोग होते हैं ना, वो आपकी तरफ से कटने लग जाएंगे, डाइवर्ट होने लग जाएंगे, क्योंकि उनको उनका परिणाम मिलने लगेगा। देखिए, कोई किसी के साथ गलत करता है तो भुगतने के लिए तैयार है। गलत का मतलब भाई उसने एक एनर्जी डाली, आपके साथ गलत हो गया, अब क्या होगा, अब भी कभी वो एनर्जी तो वापस जाएगी ना उसके पास वापस। अगर किसी का उसने गड़बड़ करा है किसी ने भी, तो एनर्जी लौट के वापस जाएगी। आप किसी का अच्छा कर रहे हो तो आपकी एनर्जी भी लौट के वापस आएगी, आप ही के लिए अच्छे के लिए आएगी। तो वो उसके लिए वो परिणामदायक रहेगी कि क्या उसने गलत किया तो उसके साथ आगे क्या होने वाला है, और आपकी एनर्जी आपके लिए वर्क करेगी। यहाँ पर डबल वर्क हो जाएगा, आपको लड़ना भी नहीं पड़ा और आपके जितने कंपटीटर थे वो अपने आप ही चले गए। फिर मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि कोई स्वार्थ नहीं, यहाँ पे हमको बिल्कुल कोई ऐसा सोचना ही नहीं है कि हमें बदला लेना है। लेकिन हाँ, ये कि अगर शत्रु सामने आता है या वो सोच रहा है ऐसी, तो उसको बिना लड़े ध्वस्त करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप मेरी लैंग्वेज समझ रहे हैं तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए इसको, शब्द को, इस पर त्राटक कीजिए। नहीं तो कोई भी मंत्र जो आपको समझ में आता है या कोई भी मंत्र आपको लगता है कि भाई ये इनको मानते हो आप, भगवान को या इन देवता को मानते हो, तो उनका जो भी मंत्र है या नाम है, आप उसकी एनर्जी देखिए। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं जवाब दूँगी। खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। वंदे मातरम।